हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन आरएस एकेडमी पर। और आज की जो क्लास है उसमें बात करेंगे इंग्लिश विषय को लेकर के। जिन विद्यार्थियों की अंग्रेजी कमजोर है, ठीक है साथियों, जिन विद्यार्थियों की अंग्रेजी कमजोर है वो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, क्योंकि ठीक है जितना सरल तरीके से आपको समझ में आ सकता है, ठीक है, उतना सरलता से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अपने शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। देखिए, हम बात कर रहे थे टेंस को लेकर के, ठीक है। तो मैंने कहा था कि अगर आप पूरे टेंस कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है साथियों, अगर आप पूरे टेंस कवर नहीं कर पाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक तो प्रेजेंट सिंपल को अच्छे से देखना है, ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट को, पास्ट सिंपल टेंस को और पास्ट परफेक्ट टेंस को। इन चार टेंस को आपको अच्छे से देख के जाना है। 90% यहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने पीछे की 4 क्लासें नहीं देखे तो उनको आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। चलिए आज की अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, बिल्कुल आपको एज इट इज इसी प्रकार का सेंटेंस मिलेगा और वहां पे आपको जो है वो मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आई, उसके बाद में क्या है रिक्त स्थान। यहाँ पे आपको कौन सी मेन वर्ब आएगी ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले है यहाँ पे आई, आई के बाद में है रिक्त स्थान। यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी मेन वर्ब आएगी, ठीक है। इनकी देखो मेन वर्ब जो है वो आप तभी डिसाइड कर पाएंगे, कोई भी सेंटेंस हो साथियों, मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब आप तभी डिसाइड कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि इस सेंटेंस के अंदर जो है वो इस टेंस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जब तक आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तब तक आप जो है वो वहां पे यूज होने वाली मेन वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है वो कभी कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, या तो आप उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड यूज हो रहे हैं, ठीक है, उनके उनके उनको देखकर आप ये पता करें कि यहाँ पे कौन सा तो है वो अपना टेंस है, या फिर आप दिए गए सेंटेंस का ट्रांसलेशन लेंगे। कहने का मतलब है कि आप जो है वो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद में पता करेंगे कि यहाँ पे कौन सा जो है वो टेंस है। लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका जो हमेशा से बताता आ रहा हूँ वही बताऊंगा। पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आई, उसके बाद में है रिक्त स्थान, फिर है माई ग्रैंड मदर हाउस लॉन्ग टाइम एगो। अब सबसे पहले यहाँ पे करेंगे आइडेंटिफाई, यानी कि पहचान, कि इस सेंटेंस के अंदर, इस वाक्य के अंदर किस टेंस का प्रयोग हुआ है। तो शायद कल की जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने कहा था कि आपको पास्ट सिंपल की पहचान कैसे करनी है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये है अपने पास में पास्ट सिंपल टेंस का, ठीक है। इसके अंदर जो टेंस प्रयोग में हुआ है वो हुआ है पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल में हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी, वहां पे किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, और वो तभी आती है जब अपने पास में दिया गया जो सेंटेंस है वो या तो प्रश्नवाचक है, यानी कि या तो इंट्रोगेटिव है, या फिर अपने पास में दिया गया जो सेंटेंस है वो साथियों नेगेटिव है। लेकिन अभी हम जो है वो उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस साधारण वाक्य की बात करेंगे कि पास्ट सिंपल में आपको पहचान कैसे करनी है, और उसके बाद में आपको जो है वो वहां पे वर्ब का यूज जो है वो किस प्रकार से करना है। तो इस वाक्य के अंदर जो अपना टेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस। कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है? तो देखिए कल मैंने आपको कहा था कि अगर साथियों आपको ये 3 वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, वहां पे बस ये 3 वर्ड आपको देखने को मिले तो समझ जाना यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। बाकी जो भी अपने पास में हेल्पिंग वर्ब वाले ऑप्शन है उनको आपको जो है वो साथियों काट देना है। और यहाँ पे विजिट ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसको भी हम नहीं रखेंगे, ठीक है। तो पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है, असेटिव वाक्य एक साधारण वाक्य है तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। और जो भी आपके पास में ऑप्शन के अंदर हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में मेन वर्ब है वो आपको पहले से काट देनी है, ताकि उनकी वजह से आपको जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको जो है वो ऑप्शन काटने हैं। अब देखिए मैंने कहा था कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर साथियों आपको दिखे एगो, ठीक है, एक वर्ड आता है एगो, एगो, एगो के बाद में
आ जाए लास्ट, LAST। अब लास्ट के साथ में मंथ आ सकता है, लास्ट के साथ में ईयर आ सकता है, और लास्ट के साथ में डे भी आ सकता है, लास्ट के साथ में नाइट भी आ सकता है। ठीक है, लास्ट नाइट आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, या फिर लास्ट मंथ आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड आना चाहिए लास्ट, एगो लास्ट। ठीक है, एगो का मतलब था पहले, यानी कि जो घटना पहले बीत चुकी है वो आती है पास्ट में। ठीक है, जो घटना पहले हो चुकी है एगो, वो आती है पास्ट में। लास्ट यानी कि अंतिम समय में जो घटना हो चुकी है वो भी पास्ट में आती है। फिर हम बात करेंगे यस्टरडे की। ठीक है, स्पेलिंग आएगी YESTER और DAY, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल। ठीक है, आपको स्पेलिंग नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये वर्ड एगो, लास्ट और यस्टरडे, जब भी ये तीन वर्ड जो है वो किसी भी सेंटेंस के अंदर आ जाए, चाहे एगो आ जाए, चाहे लास्ट आ जाए, चाहे यस्टरडे आ जाए, समझ जाना वहां पे पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है अगर वाक्य साधारण वाक्य है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले साथियों ऑप्शन काटने हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि पास्ट सिंपल में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है। तो देखिए यहाँ पे हेड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेड काट देनी है। विल एक हेल्पिंग वर्ब है, काट देना है। ठीक है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। फिर विजिट और विजिटेड, यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखना, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी फॉर्म के अंदर फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इसके बिना तो आप जो है वो नहीं कर पाएंगे, फिर भी ऑप्शन आप आराम से जो है वो काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे विजिट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विजिट अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जो विजिट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है विजिटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है विजिटेड, और वही वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होगी वो भी होगी विजिटेड। ठीक है, विजिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और विजिटेड ही वर्ब की कौन सी फॉर्म है साथियों, थर्ड फॉर्म है। तो मैंने कहा था ये जो सेंटेंस है वो है अपने पास्ट सिंपल का। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एगो, एगो आ जाए, लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, पास्ट सिंपल टेंस है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो साथियों हो जाएगा सही, कौन सा, बी, यानी कि विजिटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ये अगर जिन विद्यार्थियों को ये पास्ट सिंपल का ये क्वेश्चन समझ में आया है वो क्लास को एक लाइक करेंगे, ताकि मुझे ये पता चले कि कितने विद्यार्थियों को ये चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आई, उसके बाद में आपके पास में रिक्त स्थान है। तो क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज आपको पेपर में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक है, आई, उसके बाद में रिक्त स्थान, फिर द ट्री वेन, वेन दो बार आगे यहाँ पे एक बार आना चाहिए, वेन, वेन आई वॉज यंग। ठीक है, यानी कि आई, उसके बाद में रिक्त स्थान, द, वेन, सॉरी ट्री, उसके बाद में वेन आई वॉज यंग। ठीक है, क्लाइंब, क्लाइंब्ड, इज क्लाइंब, या फिर हेड क्लाइंब्ड, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? देखिए ये जो सेंटेंस है, अब इसमें न तो एगो है, न लास्ट है, और न यस्टरडे है, फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस। अब आप कहोगे कि ये तीन वर्ड तो है नहीं, फिर पास्ट सिंपल कैसे हैं? तो देखिए जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि प्रेजेंट के बहुत सारे नियम हैं, वैसे ही साथियों पास्ट जो हैं वो भी कई जगह पे यूज होता है और बहुत सारे वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर कोई भी ऐसा क्लू यहाँ पे नहीं है जो आपको ये कह दे कि ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस का, क्योंकि पास्ट सिंपल से संबंधित है, कोई भी वर्ड इसके अंदर यूज नहीं हुआ है। अब आप पहचान कैसे करेंगे? जब भी आपके पास में कोई ऐसा सेंटेंस आ जाए जहां आपको पहचान करनी हो, वहां पे आपको थोड़ा जो है वो इस सेंटेंस का जो है वो आपको ट्रांसलेशन लेना पड़ेगा। ट्रांसलेशन यानी कि इस सेंटेंस का, दिए गए वाक्य का आपको जो है वो साथियों हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? देखिए ये करा कि आई, आई यानी कि मैं। ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो यह है क्लाइंब, और इस क्लाइंब का मतलब चढ़ना। ठीक है, इस क्लाइंब का मतलब होता साथियों चढ़ना। ठीक है, चढ़ना। अब किस पे चढ़ना? द ट्री, यानी कि पेड़ के ऊपर चढ़ना। मैं जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। ठीक है, वेन आई वॉज यंग, वेन, वेन जब भी बीच में आता है तो उसका मतलब जब। ठीक है, वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है जब। ठीक है, वेन यानी कि जब, आई वॉज यंग यानी कि जब मैं जो है वो क्या था, जवान था। क्या वो अभी भी जवान है? बिल्कुल नहीं,
वो कह रहा है कि मैं जब पहले जवान था उस समय मैं जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था। तो ये बात हो रही है पास्ट की, क्योंकि उसकी जो जवानी है वो साथियों बीत चुकी है, यानी कि ये बीती हुई जवानी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि आई क्लाइम्ड द ट्री वेन आई वॉज यंग, यानी कि मैं जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था जब मैं जवान था, तो अभी नहीं है, यानी कि ये पहले था। तो जो चीजें पहले बीत चुकी हैं भूतकाल के अंदर, उसके अंदर हमेशा पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो अपने पास में सेंटेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस का। ठीक है, और पास्ट सिंपल में मैंने कहा था कि पास्ट सिंपल जहां भी आए वहां पे आपको वर्ब के साथ में यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। अब बताइए यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी। देखिए हेड अपने आप में कट जाएगा, इज अपने आप में कट जाएगा, क्योंकि पास्ट सिंपल में कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हेड को काट दिया, ऑप्शन सी इज क्लाइंब में कट जाएगा। क्लाइंब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो आपके पास में ही है, ये साथियों जो क्लाइंब दे रखा है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लाइम्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और क्लाइम्ड ही वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। क्योंकि ज़्यादातर ठीक है मोस्टली जो वर्ब फॉर्म्स होती है वो साथियों ईडी लगाकर जो है वो सेकंड फॉर्म या फिर हम थर्ड फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन हर देखो हर वर्ब की नहीं बना सकते। ठीक है, प्रत्येक यानी कि ईच एंड एवरी वन जो एवरी वर्ब है उसकी हम ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म नहीं बना सकते। लेकिन हाँ ये जरूर है कि 90% ऐसी वर्ब होती है जहां पे ईडी लगने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ये बना है क्लाइंब, इसका बनेगा क्लाइंब्ड और फिर आगे क्लाइंब्ड। जैसे स्टार्ट की, स्टार्ट फर्स्ट फॉर्म, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म, स्टार्टेड थर्ड फॉर्म। ठीक है, वैसे ही जैसे हमने अगर मैं बढ़ाना चाहूँ गो की, तो गो की क्या बनेगी, गो वेंट गोन। ठीक है, अगर हम उसी धारा में चलें ईडी वाली धारा में चलें तो बढ़ेंगे गोइड और फिर गो फिर गोइड गोइड, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, हर वर्ब नहीं बनेगी लेकिन मोस्टली वर्ब जो है वो ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो गो की हो जाएगी गो, उसके बाद में वेंट, उसके बाद में गोन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अपने पास में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ पे देखिए क्लाइंब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और क्लाइंब्ड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो बी से होगा क्लाइंब्ड। समझ में आएगी बात। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश आई बिकम ए टीचर। आई विश आई बिकम ए टीचर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई विश, और ये है एक पहचान किसकी, पास्ट सिंपल टेंस की। ठीक है, देखो या तो इन चीज़ों को आप लिख लो, लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, ऐसे आपको जो है एग्जाम तक ये चीज़ें याद नहीं रहेगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्लास देखने से ये चीज़ें आपको याद में नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि जहां पर भी आपको एगो आ जाए, लास्ट आ जाए, यस्टरडे आ जाए, पास्ट सिंपल टेंस। अब मैं एक नियम जो है और यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, इस नियम को आपको जो है वो समझना है। और वो नियम ये कहता है कि अगर कहीं पर भी अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आई विश, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आई विश या फिर इफ ओनली, इफ ओनली, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आई विश या फिर इफ ओनली का प्रयोग होता है, ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर इफ ओनली आ जाए या फिर आई विश आ जाए, तो वहां पे हमेशा जो अपना टेंस होता है वो होता है पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, कौन सा, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा आई विश और इफ ओनली से सेंटेंस की क्या होगी, शुरुआत होगी। कहने का मतलब है आपको इतना ध्यान में ही रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर आई विश या फिर इफ ओनली आ जाए तो वो जो सेंटेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस का। और जब भी आपको ये पता चल जाए कि ये जो दिया गया सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल का है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, किसी भी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है अगर वाक्य असेटिव हैं तो। ठीक है, हाँ नेगेटिव की अलग बात है, इंट्रोगेटिव की अलग बात है। वो हो सकता है कि वहां पे जो है वो डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है या फिर दिया गया वाक्य नेगेटिव है तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। और जहां पर भी अगर हेल्पिंग वर्ब आप डिड लगा रहे हैं, ठीक है, ये भी एक रोला है इसमें कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर आप सेकंड के जगह पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान रखना। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि हमेशा असेटिव वाक्य है, एक साधारण वाक्य है, उसमें वो पास्ट सिंपल का अगर है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, लेकिन अगर वाक्य नेगेटिव है,
अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है तो वहां पे जो है आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करना है। कौन से टेंस में? पास्ट सिंपल टेंस में। और जहां पर भी आपके पास में आप जो है वो, अगर आप हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद में आपको जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, न कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का। और आपको 100% वहां पे जो है वो डिड के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलेगी, लेकिन आपको डिड के साथ में कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है अगर वाक्य नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव है तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कहना कि आई विश, उसके बाद में आई बिकम ए टीचर। कहने का मतलब है ये कहता है कि काश मैं एक शिक्षक बन पाता। ठीक है, आई विश आई बिकम ए टीचर, यानी कि काश मैं जो है वो एक शिक्षक बन पाता, यानी कि बना नहीं है, ये कह रहा है कि काश मैं बन पाता। ठीक है, तो ये बात जो है कब की हो रही है? ये हो रही है भूतकाल की, बना तो नहीं है, बना नहीं है, ये कह रहा है काश में बन पाता। तो यहाँ पे जो वाक्य है वो है अपना किसका? पास्ट सिंपल टेंस का। और मैंने कहा था कि जब भी आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर आई विश या फिर इफ ओनली का प्रयोग हो, किसी सेंटेंस के अंदर आई विश या फिर इफ ओनली का प्रयोग हो, तो वहां पे आंख मीच करके पास्ट सिंपल टेंस करना है। और पास्ट सिंपल में हमेशा जो वर्ब आएगी वो आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इतना याद रखना बस। देखिए, अब बात करते हैं बिकम। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से दे रखी है, कौन सी? बिकम दे रखी है। तो देखिए बिकम ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आपको पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ठीक है, तो बिकम की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है बिकेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, विल यहाँ पे आएगा नहीं, बिकेम और बिकम। तो बिकम तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। बिकेम जो है ये अपने वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो होगा बी। अब देखिए बिकेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिकम, और बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वहीं पे ये जो वापस बिकेम है यही वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि बिकेम बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बिकेम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और बिकम जो है वो वापस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी, बिकेम। ठीक है, बस ये दो वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं कि जब भी किसी भी सेंटेंस की आई विश और एफ ओनली से शुरुआत होती है तो वहाँ पे जो अपना टेंस होगा वो होगा पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। बस इतना याद रख लेना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन करा वो कहना कि इफ ओनली यू गेट द प्राइज। इफ यानी कि इफ ओनली, केवल आपको। ठीक है, इफ ओनली यदि आपको, यू गेट द प्राइज। ठीक है, कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस कह रहा है कि आपको, अगर आपको जो है वो वह कीमत मिल पाती। ठीक है, अगर आपको जो है वो प्राइज, प्राइज यानी कीमत, प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस यानी कि कीमत। तो ये कह रहा है कि अगर आपको वह कीमत मिल पाती, कौन सी? अगर कोई वस्तु बेची होगी। ठीक है, काश आपको जो है वो कीमत मिल पाती। ठीक है, तो मैंने कहा था कि जब भी इफ ओनली से वाक्य की शुरुआत होती है या फिर आई विश से वाक्य की शुरुआत होती है तो टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए कि वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है। ठीक है, देखिए ऐसे ऑप्शन को पहले ही काट दो, ताकि देखो अब आपका जो काम रहा है वो रहा है सिर्फ और सिर्फ 50% का। पहले कितना था? 100%। ठीक है, पहले जो चांस थे गलत होने के वो थे 100%। दो ऑप्शन को आपने काट दिए। ठीक है, 25% चले गए, पीछे बचा आपका 50%। ठीक है, अब आपके जो सही होने के चांसेज हैं वो है 50%। और अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म पता है तो आपको जो है वो कोई गलत कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो गेट अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और गोट जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो इसकी जो वर्ब होती है वो होती है गेट, सेकंड फॉर्म होती है गोट, और थर्ड फॉर्म भी होती है गोट। तो गेट गोट गोट, गेट गोट गोट, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गोट वर्ब की सेकंड फॉर्म, और गोट ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखिए, इट इज टाइम यू स्टार्ट योर स्टडी। यह समय है कि आप जो है वो अपनी क्या कर दो? पढ़ाई स्टार्ट कर दो। ठीक है, अध्ययन जो है क्या कर दो? शुरू कर दो। तो अब यहाँ पे एक पहचान और है, और वो है पास्ट सिंपल की। अब ये जो सेंटेंस है वो है पास्ट सिंपल का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टाइप है वो है अपने पास्ट में और प्रेजेंट में।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी साथियों यहीं से आते हैं। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, वहाँ पे आपको इन 4 टेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है। प्रेजेंट मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रेजेंट देख लेना, प्रेजेंट परफेक्ट देख लेना, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट। अब ये जो सेंटेंस है, इट इज टाइम यू स्टार्ट योर स्टडी, ठीक है, टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल है। पहचान कैसे, कैसे पता किया कि पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल में ध्यान रखना, जब किसी भी सेंटेंस के अंदर, ठीक है, एक पहचान और बता रहा हूँ, जब किसी भी सेंटेंस के अंदर आपके पास में सेंटेंस की शुरुआत एट एज टाइम, सेंटेंस की शुरुआत जो है वो एट एज टाइम, या फिर सेंटेंस की जो शुरुआत है वो साथियों एट एज हाई टाइम, ठीक है, एच हाई और TIME। अब ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ये मतलब लिखा हुआ समझ में नहीं आए तो माफ करना, क्योंकि ऐसे ही लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए ये कहना कि एट एज टाइम यू स्टार्ट योर स्टडी, जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर जो शुरुआत है वो एट एज टाइम या फिर एट एज हाई टाइम से होती है। सुनना ध्यान से, जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर साथियों आपको एट एज टाइम या फिर एट एज हाई टाइम, जैसे मैंने कहा था कि आई विश और एफ ओनली, पीछे हमने पढ़ा ना, आई विश और एफ ओनली, वैसे ही अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत जो है वो एट एज टाइम या फिर एट एज हाई टाइम से होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो अपना टेंस आएगा वो आएगा पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। टेंस कौन सा आएगा, टेंस आएगा पास्ट सिंपल। अब पास्ट सिंपल की पहचान क्या है, पास्ट सिंपल की पहचान है कि यहाँ पे आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। ये मैं 10 बार बता चुका हूँ, ठीक है। बस आपको ये वर्ड ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से, शुरुआत से एक बार रिपीट करते हैं। देखो मैंने कहा था शुरुआत में कि सबसे पहले आपको लास्ट आ जाए, ठीक है, या फिर यस्टरडे आ जाए या फिर एगो आ जाए। उसके बाद में मैंने बात की थी ट्रांसलेशन की, एक ऐसा वाक्य मिलेगा जिसको आपको जो है वो ट्रांसलेशन लेना पड़ेगा और वहाँ पे पास्ट सिंपल का होगा वो वाक्य, तो ठीक है। फिर मैंने कहा था कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आई विश या फिर एफ ओनली से होती है, अगर किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत है वो एफ ओनली या फिर आई विश से होती है तो वहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है, इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे किसी भी सेंटेंस की शुरुआत है वो अगर एट एज टाइम या फिर एट एज हाई टाइम से होती है। सुनना ध्यान से, एट एज टाइम या फिर अगर एट एज हाई टाइम से किसी भी सेंटेंस की शुरुआत होती है तो वहाँ पे जो अपना टेंस होगा वो होगा पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे शुरुआत में लिखा है एट एज टाइम, अब आपको ये देख के पता हो गया कि यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है, पास्ट सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर लो। सेकंड फॉर्म कौन सी, देखिए विल आएगा, क्या हैव आएगा, नहीं आएगा। स्टार्ट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन स्टार्टेड ये है वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टार्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, स्टार्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस क्लास की कंप्लीट PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ आप जो है वो अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है, और फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे। तो चलिए अब अपना लास्ट क्वेश्चन है उसको देखिए कि इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड, उसके बाद में क्या आएगा बताइए। देखिए अब ये अपना अंतिम है, ठीक है, ये अपनी अंतिम पहचान है, यानी कि अंतिम नियम है। अब इफ के साथ में, ठीक है, ये इफ क्लॉज का सेंटेंस है और इफ के साथ में साथियों इफ आ गया, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ठीक है, और आगे जो है प्लस में वुड आ गया, WOUL और D वुड, तो वुड के साथ में प्लस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ये जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा पास्ट सिंपल का। फिर से समझिए, जैसे कोई भी सेंटेंस इफ क्लॉज का है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस जो है वो इफ क्लॉज का है तो इफ क्लॉज के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। जैसे इफ आ गया, इफ के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्कड आ गई, ठीक है, वर्क फर्स्ट फॉर्म है, वर्कड सेकंड फॉर्म है और वर्कड थर्ड फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद में यू और उसके बाद में वुड, जहां पर भी आपको एफ आ जाए फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए और उसके साथ में वुड आ जाए तो वुड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। या फिर देखिए क्या करेगा कि यहाँ पे एफ दे दिया, फिर आपके पास में यू आ गया, फिर आपके पास में यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया, इस वर्क की जगह जो है वो आपको रिक्त स्थान दे दिया, ठीक है, वर्क और वर्कड, तो देखिए वर्क की जगह आपको जो है रिक्त स्थान दे दिया। अब पीछे यहाँ पे लिखा है हार्ड यू वुड और फिर से वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म है, तो ध्यान रहे कि पास्ट सिंपल टेंस में हमेशा, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पहले तो आ जाएगा इफ,
इफ के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए और फिर जो है वो आगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये एक स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक संरचना है किसकी, पास्ट सिंपल टेंस की। जब भी किसी भी सेंटेंस के अंदर इफ आ जाए, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, उसके बाद में लास्ट में जो है वो वुड और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो वो पास्ट सिंपल टेंस का एक सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वुड के बाद में क्या आएगा, वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, देखो सक्सीडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सक्सीड, सक्सेस या फिर विल तो यहाँ पे आगे नहीं। ठीक है, अब सक्सीड और सक्सेस कभी भी ध्यान रखना कि सक्सेस जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, सक्सेस जो है वो हम सुनते हैं कई बार, लेकिन सक्सेस जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है सक्सीड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, कौन सा, सी। सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सक्सीडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है और सक्सीडेड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन ध्यान रखें अगर टू के साथ में ये जो सक्सेस आ रहा है ये सही बात है, लेकिन अगर ये सक्सेस के साथ, सक्सेस से पहले जो है वो टू लग जाए, तो अब ये जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन चुकी है सक्सेस है। लेकिन डायरेक्टली अगर सक्सेस आता है, डायरेक्टली अगर यहाँ पे वर्ड के साथ में सक्सेस आता, तो ये सेंटेंस जो है वो गलत होता, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सक्सीड होती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म सक्सीडेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म सक्सीडेड। ठीक है, हाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सक्सेस आ रहा है, तो फिर वहां पे सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, सी सक्सीडेड। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और मिलते हैं कल एक नए टेंस के साथ नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।